हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। आज के दिन मेरी आपके लिए, आपके घर परिवार के लिए यही प्रार्थना है कि जब खुदा का जीवित और सामर्थी वचन हमारे पास आता है, आप सबके पास आता है, तो आज के वचन के द्वारा किसी भी तरह की बोझ है, चिंताएं हैं, पाप में आप फंसे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आज वचन सुनते सुनते आप आजाद हो, सारी बोझ चिंताएं दूर हो, और आपके घर घराने में परमेश्वर का उद्धार आए, और परमेश्वर का प्रेजेंस और पावरफुली मैनिफेस्ट हो। आज के वचन के द्वारा आप एक बड़ा छुटकारा पाएं, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और आज का जो वचन है वो 1 जॉन उसके 3rd चैप्टर से है। हम देखते हैं किस तरह से जब अपोस्टल जॉन लिखते हैं तो कहते हैं, देखो किस तरह का प्रेम जो है परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। सचमुच परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह, और उन्होंने क्रूस पर अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाया है। और उन पर जब हम विश्वास करते हैं, उसके द्वारा हम क्या है, हम प्योर होते हैं। हमारा जो अ, लहू के द्वारा हमारे गुनाह जो है वो धुल जाते हैं, और हम आज जब हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में हिडन है, तो उसकी धार्मिकता में हम जो है धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर ने हमें जस्टिफाई किया है, और लिखा है कि संसार नहीं जानता क्योंकि हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने परमेश्वर को भी नहीं जाना। तो यहाँ पे जो जानना है वो एक खास रिश्ता है, हमारा खुदा के साथ एक खास रिश्ता है। हम जब पौलुस जो है, अपोस्टल पॉल, जब वो कलीसिया को चिट्ठी लिखते हैं तो वो बार बार एक प्रार्थना करते हैं कि तुम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, नॉलेज में। तो हमारे पास आज खुदा का जीवित वचन है। आज हम हमारे अंदर खुदा ने अपना आत्मा उंडेला है। हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाते हैं जब वचन को पढ़ते हैं, और खुदा का जो आत्मा है हमें अगुवाई देता है, उन वचन को समझने में हमारी सहायता करता है। और हम प्रार्थना के द्वारा हम खुदा के जो थ्रोन ऑफ ग्रेस है उसको अप्रोच कर सकते हैं, उसके सिंहासन के पास हम कभी भी यीशु मसीह के नाम से जा सकते हैं। हमें कितनी सारी आशीषें दी हैं, इटर्नल लाइफ दिया है, बहुत बहुत ही रिच जो है ये रिलेशनशिप है। ये ऐसा जो रिलेशनशिप हमारा खुदा के साथ है वो संसार ने नहीं जाना, क्योंकि वो दूर है, और वो खुदा के पास आना भी नहीं चाहते, क्योंकि वचन में लिखा है कि क्योंकि वो अपने जो गलत कामों को कई बार छोड़ना नहीं चाहते, तो वो प्रकाश की ओर नहीं आते कि कहीं वो उस प्रकाश में, क्योंकि वो रोशनी है, प्रकट हो जाए। तो आगे लिखा है, जो कोई पाप करता है और उसकी आदत जो प्रैक्टिस है उसमें बना रहता है, तो वो क्या है, वो परमेश्वर के जो उसकी व्यवस्था है उसको वो तोड़ता है। तो जो पाप है वो व्यवस्था का तोड़ना है। खुदा ने कुछ खुदा के एक एक ऑर्डर है लाइफ का, किस तरह का ऑर्डर है जिसमें हमें जीना है, इंस्ट्रक्शंस है खुदा ने हमें दी हुई है, आज्ञाएं दी हुई हैं। तो जब हम जानबूझकर उन आज्ञाओं को तोड़ते हैं और उस पाप में बने रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम गुनाहगार हैं। लेकिन यीशु मसीह आए कि उन्होंने हमारे गुनाहों से हमें आजाद करे। लेकिन जो कोई अगर पाप में बना रहता है, वो क्या है, वो गुनाहगार खुदा के आगे, क्योंकि हम जब गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम खुदा के आगे दोषी है। और ना हम जब यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं बार बार। लेकिन आगे लिखा है कि तुम धोखा ना खाओ, क्योंकि जो कोई धार्मिकता, हमने जो है, हमारी जो धार्मिकता है, हम अच्छे कामों के कारण नहीं बचाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप होता है, तो अब हम उस धार्मिकता में बढ़ते हैं। उस धार्मिकता में ऐसे सोचिए कि एक रास्ता बुराई का है, और एक रास्ता जो यीशु मसीह हमारे लिए पूरा करके वो पिता के पास चले गए हैं, पिता के दाहिने हाथ सिंहासन पे बैठे हैं। अब वो हमें वो रास्ता दिखाते हैं, और पवित्र आत्मा हमें दिया है जिसके द्वारा हम उस अगुवाई में चलते हैं। तो हमें अपनी धार्मिकता नहीं कोई अर्न करनी, कमानी नहीं है। हमें परमेश्वर के बताए हुए रास्ते में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर आत्मा की अगुवाई के द्वारा उस पे अब हमें चलना है, हमें रास्ते में चलना है यीशु मसीह की ओर देखते हुए, क्योंकि वही है, वचन में लिखा है, वो ऑथर है, परफेक्टर ऑफ अ फेथ। तो वही है जो हमारे को
रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते में हम चलते हैं। लिखा हुआ है, जो कोई पाप में बना रहता है वो शैतान से है, इब्लिस से है, जो डेविल है, क्योंकि उसकी शुरू से जो है वो पाप ही करता आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्यों आए? परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि उसके सारे उन कामों को, पाप के, जो बुराई के काम है, उनको वो नाश करे। उसके खुदा ने यीशु मसीह को जब भेजा और यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए जान दी, लहू बहाया, तो पाप पर, मृत्यु पर और अंधकार की शक्तियों पर, सारी शैतानी ताकतें जो लोगों को धोखा देती हैं, लोगों को बुराई में रखती है, उन पर विजय पा ली है। और यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। सारी अंधकार की शक्तियां, सारी सामर्थ और जो अधिकारी हैं, वो यीशु मसीह के पैरों के तले हैं। यीशु मसीह ने हर चीज पर अधिकार लिया हुआ है। लेकिन आज हमारे पास चॉइस है, हम चूज करते हैं। हम जानबूझकर जब हम पाप में बने रहते हैं, हम बार बार खुदा के आगे रिबेल करते हैं, हुक्म तोड़ते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं और हम अपने गुनाह में ही मर जाते हैं। तो हमें क्या चूज करना है? हमें यीशु मसीह को, आज जब वचन हमारे पास आता है, हम यीशु मसीह के द्वारा पिता पर जब हम विश्वास करते, उनके साथ हमारा मेल मिलाप होता है, यीशु मसीह के द्वारा हम उस प्रभु की प्रेजेंस में आ जाते हैं। तो हमें प्रार्थनाओं में रहना है, वचन पढ़ना है और संगति में, उस संगति में बढ़ना है। जो खुदा के लोग हैं उनके साथ संगति करनी है, क्योंकि अगर हम खुदा में आके भी आज हम वचन नहीं पढ़ रहे, तो हम उस रिश्ते में बढ़ेंगे कैसे? कैसे बढ़ेंगे? हमें बहुत जरूरी है। और आगे लिखा है, बाय दिस इट इज एविडेंट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि हम परमेश्वर की संतान है और कौन जो है वो दुष्ट की संतान है। जो कोई धार्मिकता में आगे बढ़ता जाता है वो खुदा से है, और वो खुदा का, क्योंकि हमारी पहचान जो है हमारे पिता के साथ बढ़ती जाती है। पिता जैसे हम दिखने शुरू हो जाते हैं, हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हम अपने माँ बाप के गुण होते हैं, वैसे ही आत्मा में जन्म होने के बाद हमारे अंदर खुदा के गुण आने शुरू हो जाते हैं। और जो खुदा की मर्जी भी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की नॉलेज में, उनके ज्ञान में बढ़ते जाएं। तो आज का जो वचन जब हमारे पास आया है, तो हम अपने जीवन को जांचे। हम ये ना कहें कि हमारा सिर्फ नामधारी क्रिश्चियन होना जरूरी है। हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, उसे जाने, और जानने के बाद उस रास्ते पर हम चलें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरी की है, उस धार्मिकता में के रास्ते पर आप चलते जाएं। आपके घर घराने पर परमेश्वर की शांति अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।